ओम शांति। आज 3 दिसंबर 2022। आज की ईश्वरीय वाणी की मुख्य पंक्तियाँ हैं। मीठे बच्चे, अब कलयुग की रात पूरी हो रही है। अब कलयुग की रात पूरी हो रही है। नवयुग बनाने भगवान आए हैं, इसलिए तुम जागो। बाबा की याद से अपने विकर्म विनाश करो। प्रश्न है, जिन बच्चों की बुद्धि सतो प्रधान बनती जाती है उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर है, उन्हें दूसरों को आप समान बनाने के ख्याल आते रहेंगे। वह अपना और दूसरों का कल्याण करने की युक्तियाँ रचते रहेंगे, दिन रात सर्विस में लगे रहेंगे। दूसरा प्रश्न है, तुम बच्चों को बड़े से बड़ी कौन सी कारोबार मिली हुई है? उत्तर है, सारी दुनिया को बाप का, भगवान का परिचय देने की कारोबार बहुत बड़ी है। कोई भी आत्मा बाप के परिचय बिना रह ना जाए। रात दिन चिंतन चलना चाहिए कि कैसे किसको समझाए, शंख ध्वनि करें। गीत बजा है, जाग सजनिया जाग। ओम शांति। ये किसने जगाया? सजनी कहने वाला कौन है? बच्चे जो समझते हैं कि बेहद का बाप एक ही है, जिसका असली नाम शिव है। बाकी जो अनेक नाम रखे हैं वह सब है भक्ति मार्ग के। राइट नाम एक ही शिव है। जयंती भी मनाते हैं, वह हो गई परमात्मा जयंती। गाते भी हैं निराकार शिव जयंती। आत्मा को जब शरीर मिलता तब उसे शरीर का नाम पड़ता और शिव तो आत्मा का ही नाम है। उसको कहा जाता है सुप्रीम सोल। सोल का नाम क्या है? गाया हुआ है शिव। गाया भी जाता है शिव जयंती। आत्मा की जयंती नहीं कहेंगे। गीता का भगवान तो शिव निराकार है। श्री कृष्ण शरीर का नाम है, देहधारी है ना। ये तो शिव बाबा ही आकर सजनियों को जगाते हैं और अपनी पहचान भी देते हैं कि मैं आया हूँ नई दुनिया बनाने। अब मामेकम याद करो, माया पर जीत पानी है। बाबा को कहते भी हैं पतित पावन। देवताएं जो पावन थे अभी पतित बने हैं, इसलिए सभी पुकारते हैं कि हे पतित पावन आओ, आकर हमें लिबरेट करो। किससे? माया रावण से, अर्थात शैतान से। मनुष्यों को ये समझ में नहीं आता कि ये अभी चलना है। नवयुग सतयुग अब आया कि आया। गीत में भी कहते हैं नवयुग वह है पवित्र दुनिया। बाबा आते ही है पतित से पावन बनाने के लिए। नई दुनिया को नया युग या सतयुग कहा जाता है। ये है कलयुग, पुरानी दुनिया। कुंभकर्ण की नींद में सब सोए हुए हैं, उनको आकर जगाना है। माया ने अज्ञान अंधकार की रात में सबको सुला दिया है। अब बाबा कहते हैं बच्चे, कुंभकर्ण की नींद से जागो। अभी इस पुरानी दुनिया का अंत है। मौत सामने खड़ा हुआ है। अब रात पूरी होती है, दिन आना है, इसलिए तुम जागो। तुम समझते हो बाबा आया हुआ है। हम भी घोर अंधियारे में सोए पड़े थे। अब बाबा आया है रात को दिन बनाने। बाबा कहते हैं मैं तुम्हारे लिए दिन या नवयुग बनाने आया हूँ। अब मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, क्योंकि इस समय सब पतित हैं। सब कहते हैं हमको इस रावण से लिबरेट करो। ये कोई समझते नहीं कि शैतान का राज्य कब से शुरू होता है। बाबा आकर रावण के चंबे से छुड़ाते हैं। कैसे? ये तो बाप ही जब आए तब आकर सुनाए, तब फिर अनुभव से हम किसको समझा सकते हैं। सबको नीचे उतरते उतरते पतित बनना ही है। मुझ पतित पावन को आना ही है संगम पर। दुनिया के मनुष्य तो घोर अंधियारे में हैं। समझते हैं कलयुग की आयु लाखों वर्ष पड़ी है, क्योंकि शास्त्रों में उल्टा लिख दिया है। अब देवी युग की स्थापना होनी है। दोजक को बहिष्ठ बनाने वाला बाप ही है। दोजक को बहिष्ठ बनाने वाला बाप ही है। बाप कोई दोजक थोड़ी ही रचेंगे। बच्चों को अब ये पक्का निश्चय है कि बाबा हमको पढ़ाते हैं, बहुत समय से पढ़ाते हैं। अब त्रिमूर्ति शिव जयंती आने वाली है, लिखना है शिव जयंती सो गीता जयंती, श्री कृष्ण जयंती
जब मनाते हैं तब गीता जयंती नहीं मनाते हैं। श्री कृष्ण तो छोटा बच्चा है, जब वह बड़ा हो तब गीता सुनाए। त्रिमूर्ति शिव जयंती माना ही गीता जयंती। ये बहुत समझने की बातें हैं। वो लोग गीता जयंती को अलग कर देते हैं क्योंकि समझते हैं श्री कृष्ण तो छोटा बच्चा है, वह जन्मते ही गीता कैसे सुनाएगा। तुम बच्चों को ही बाप बैठ राजयोग सिखला रहे हैं। ये भी गाया हुआ है सेकंड में जीवन मुक्ति। बैरिस्टर के स्कूल में बैठा तो बैरिस्ट्री पढ़ने लग पड़ते। उसमें एम ऑब्जेक्ट है, मैं तो बैरिस्टर बनूंगा। बाकी उसमें ऊंच पद पाना ये फिर पढ़ाई पर मदार है। कोई फिर अच्छा पढ़ते तो कोई ऊंच पद पा लेते हैं, नहीं पढ़ते तो पद भी कम। सारा मदार है पढ़ाई पर। तुम क्या मनुष्य से देवता बनने आए हो, परंतु देवताओं में भी नंबरवार मर्तबे हैं। कोई फर्स्ट क्लास, कोई सेकंड क्लास तो कोई थर्ड क्लास। ये सब बातें गुप्त हैं, कोई की बुद्धि में आ नहीं सकती। कैसे हम अपना राज्य स्थापन करें। महाभारत लड़ाई भी लगने वाली है, परंतु पांडव संप्रदाय तो लड़ते नहीं। असुर और कौरव संप्रदाय आपस में लड़ झगड़ कर खत्म हो जाते हैं। तो अब तुम बच्चों को पुरुषार्थ करना है, समझाना भी है। बाबा समय प्रति समय डायरेक्शन देते रहते हैं। निराकार परमपिता परमात्मा राजयोग कैसे सिखलाएंगे। जरूर शरीर में आएंगे, बाप श्रीमत दे रहे हैं। बच्चे तुमको याद की यात्रा पर रहना है। मुझे याद करो, ये है योग अग्नि, जिससे विकर्म विनाश होंगे। दिन प्रतिदिन तुमको अच्छी अच्छी पॉइंट्स मिलती रहती है। पतित पावन की पॉइंट्स भी अच्छी है। पतित पावन बाबा को बुलाते भी हैं, फिर गंगा में जाकर स्नान करते हैं। तुम लिख भी सकते हो कि बड़े बड़े अक्षरों में कि पतित पावन तो परम पिता परमात्मा को ही कहा जाता है। ज्ञान का सागर भी वही है। सारी दुनिया को पावन बनाते हैं। सारी दुनिया का क्वेश्चन है, दुनिया पावन कैसे बने। गंगा जमुना आदि ये नदियाँ तो चली आती हैं। अभी कलयुग का समय है तो कुछ गड़बड़ होती है। सतयुग में फिर सब नदियाँ अपने ठिकाने पर आ जाएंगी, परंतु इनसे पावन तो कोई बनते नहीं। बहुत क्लियर करके समझाना है। पर्चे भी बांटते हैं, वह भी आदमी आदमी देख कर देना है। मुख्य 2-3 पॉइंट्स जरूर समझानी है। वास्तव में इस समय सब पतित विकारी हैं, सबकी उतरती कला है। गुरु नानक ने भी कहा है कि मुठ पलेती कपड़ धोए। भारत को श्रेष्ठाचारी तो बनना ही है, इसको भ्रष्टाचारी कहेंगे। श्रेष्ठाचारी सिर्फ देवताएं हैं। इस समय और कोई बन ना सके क्योंकि माया का राज्य है। हाँ, बाकी भक्ति का सुख मिलता है। यहाँ रचना भी कोई योग बल से नहीं होती, विकार से पैदाइश होती है। पहले थोड़े होते हैं, फिर वृद्धि होने से आपस में लड़ते हैं। हर एक को पहले सुख फिर दुख देखना है, ये मनुष्यों की बात है। सतयुग में मनुष्य सुखी है तो जानवर आदि भी सुखी रहते हैं। तो बाबा समझाते हैं ऐसे ऐसे लिखो। त्रिमूर्ति शिव जयंती सो श्रीमद् भगवत गीता जयंती। फिर समझाना भी है, जो समझते हैं उन्हों की दिल होती है। ये बातें दूसरों को भी समझाएं। समझाए बिगर वृद्धि कैसे होगी। क्रमानुसार जिनका जो पाठ है समझने और समझाने का, वह पाठ अपना बजाते हैं। भक्ति का पाठ भी दिन प्रतिदिन जोर होता जाता है। गाया भी हुआ है, जब भंभोर को आग लगती है तब आँख खुलती है। तुम बच्चों को शंख ध्वनि करनी है, रात दिन चिंतन चलना चाहिए। कैसे किसको समझाएं। सारी दुनिया को बाप का परिचय देना है। कितनी बड़ी कारोबार है, दुनिया कितनी बड़ी है। बहुत धर्म वृद्धि को पाते रहते हैं, बहुत धर्म बहुत खंड है। सतयुग में एक ही धर्म होता है, फिर वृद्धि को पाते हैं। ये भी समझते हो, प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ही ब्राह्मण पैदा होते हैं। ब्राह्मण वर्ण भी नहीं दिखाते हैं,
तो पैदा करने वाला भी नहीं दिखाते हैं। तो ये समझाना है, कौरव और पांडव दिखाते हैं। तुम हो ब्राह्मण, प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं, तो प्रजापिता जरूर चाहिए, जिससे भिन्न भिन्न बिरादरियाँ पैदा होती हैं। देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शुद्ध दिखाते हैं। बाकी संगम युगी ब्राह्मणों को गुम कर दिया है। गायन भी करते हैं त्रिमूर्ति ब्रह्मा, पर त्रिमूर्ति ब्रह्मा का अर्थ नहीं निकलता। उन्हों को देने वाला कौन? तुम समझते हो, निराकार बाप ने ब्रह्मा मुख द्वारा बैठ समझाया है। ब्रह्मा के मुख कमल से बच्चे पैदा होते हैं। जब तुमको सुनाए तब ब्रह्मा भी सुने। तुम ना होते तो शिव बाबा क्या करते? एक को तो नहीं सुनाया जाता है। शास्त्रों में एक अर्जुन का नाम लिख दिया है। तो जिस समय जो पॉइंट्स मिलती है उसी समय उसी सर्विस में लगना चाहिए। तुम्हें हर बात बहुत क्लियर करके समझाई जाती है, परंतु योग में रहे, पावन बने, ये मेहनत है। विष छोड़ना कितनी मेहनत है। विष पर ही झगड़ा होता है। तो बच्चों को सर्विस पर ये अटेंशन देना है कि पढ़कर पढ़ाना है। इस सर्विस में ही कल्याण है और ऑनर रहना चाहिए किसका? सर्विस का। जो नए आते हैं उनसे फॉर्म भराने वाले बहुत तीखे चाहिए। फॉर्म भराते समय ये भी पूछो, तुम साधना करते हो, मुक्ति धाम जाना चाहते हो? मुक्ति धाम का मालिक तो एक ही परम पिता परमात्मा शिव है। वह बाप ही आकर पावन बनाते हैं। ये स्नान आदि तो भारत में ही करते हैं और धर्मों में नहीं करते। वे फिर अपने धर्म स्थापक के आगे माथा टेकते हैं, फूल चढ़ाते हैं, महिमा गाते हैं। उनको यह मालूम भी नहीं है कि पतित पावन एक ही बाप है। अभी क्रिसमस में क्राइस्ट का कितना मनाते हैं, फिर भी गॉड फादर को याद करते हैं। कहते हैं ओ गॉड फादर, उनको पुकारते हैं। उन्हों को भी, क्रिश्चियंस को भी ये नॉलेज मिलेगी। बाबा तो कहते कि जी चित्र बनाओ तो विलायत में भी भेज दो। बेहद सृष्टि के कल्याण के लिए बुद्धि चलनी चाहिए। बाबा की बुद्धि चलती रहती है। इन चित्रों का कद्र बहुत थोड़ों को है। बाप ने दिव्य दृष्टि द्वारा ये बनाए हैं। कितना रिगार्ड रखना चाहिए। इनसे तो बहुत भारी फर्स्ट क्लास सर्विस होती है। ड्रामा अनुसार कोई निकलेंगे जो चित्र आदि बनाएंगे। आगे चलकर ऐसे बुद्धिमान बच्चे निकलेंगे जो सेवा में नई नई इन्वेंशन करते रहेंगे, जिसे देखते ही दिल खुश हो जाए। अंग्रेजी तो सब तरफ फैली हुई है। भाषाएं कितनी ढेर हैं। सब देशों में अंग्रेजी वाले जरूर होंगे, इसलिए बाबा भी अंग्रेजी और हिंदी को उठाते हैं। आखिर सब भाषाओं में निकलेगा। इसको भी समझाना है बहुत सहज, परंतु देखा जाता है किसी बुद्धि में नहीं बैठता तो वे क्या करेंगे। धन है, दौलत है, नहीं करते हैं। धन भी है पर दान नहीं करते हैं दूसरे से, तो उनको मनहूस कहा जाता है। जो दान नहीं करते उनको मनहूस कहा जाता है। एक कान से सुनते हैं, दूसरे से निकाल देते हैं। हर एक को अपनी उन्नति का ख्याल जरूर होना चाहिए। संग के रंग में नहीं आना है, सर्विस में बिजी रहना है, नहीं तो बड़ा भारी घाटा पड़ जाएगा। अपनी उन्नति के लिए कोशिश जरूर करना चाहिए। बाबा, मैं जाकर बहुतों को समान बनाने की सेवा करता हूँ, उसको कहा जाता है। ऐसे ऐसे ख्याल आने चाहिए। उसको कहा जाता है सतो प्रधान बुद्धि। तमो प्रधान बुद्धि ना अपना न दूसरों का ख्याल करते हैं, उसको बेसमझ कहा जाता है। सतो प्रधान बहुत समझदार है। हिसाब किताब भी कोई का बहुत कड़ा रहता है। समझते हुए भी फंसे हुए हैं।
इस समय थोड़ा दिन सर्विस में लगा रहना चाहिए। इस समय तो आदमी सर्विस भी लगा रहना चाहिए। खुद की ही कमाई है, मुझे बाप से पूरा वर्षा लेना है, नहीं तो कल्प कल्प का घाटा ये नूंद हो जाएगा। नहीं तो कल्प कल्प का बाटा ड्रामा में नूंद हो जाएगा। पहले अपना कल्याण करेंगे तो दूसरों का भी कर सकेंगे। अच्छा, मीठे मीठे से हृदय बच्चों के प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सारे के लिए पॉइंट्स हैं। ज्ञान धन दान करने में मनहूस नहीं बनना है, अपनी और दूसरों की उन्नति के लिए युक्तियाँ निकालनी है। मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है। सर्विस और पढ़ाई पर पूरा अटेंशन देना है। कड़े हिसाब किताब को योग बल से युक्त करना है। आज का बाबा का वरदान है, याद और सेवा द्वारा अपनी भाग्य की रेखा श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनाने वाले भाग्यवान भव। याद और सेवा द्वारा अपने भाग्य की रेखा श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनाने वाले भाग्यवान भव। ब्राह्मणों की जन्मपत्री में तीनों ही काल अच्छे से अच्छे हैं। जो हुआ वह भी अच्छा, जो हो रहा है वो और अच्छा, और जो होने वाला है वह बहुत बहुत अच्छा। सभी के मस्तक पर श्रेष्ठ तकदीर की लकीर खिंची हुई है। सिर्फ याद और सेवा में सदा बिजी रहो। ये दोनों ऐसे नेचुरल हों जैसे शरीर में श्वास नेचुरल है। भाग्य विधाता बाप ने याद और सेवा की विधि ऐसी दी है जिससे जो जितना चाहे उतना अपना श्रेष्ठ भाग्य बना सकता है। आगे जय बाबा का स्लोगन है, संतुष्टता की सीट पर बैठकर परिस्थितियों को खेल देखना ही संतुष्ट मनी बनना है। संतुष्टता की सीट पर बैठकर परिस्थितियों का खेल देखना ही संतुष्ट मनी है। अच्छा, ओम शांति।